देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज है ना। एक क्वाड्रिलेटरल का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में पहले मैंने आपको बताया रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और लास्ट क्या है आपका ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब अभी हम इस चीज में बताएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज किसको कहा जाता है, तो समलंब चतुर्भुज जो है वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई वन पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक जोड़ा समानांतर हो उसको क्या कहेंगे, उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है ना। आपको क्या ट्रेपेजियम कहेंगे। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है एडी पैरेलल है बीसी का, है ना। एडी पैरेलल क्या है, बीसी। तो ये कौन सा हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज हो गया। कैसा चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज ये हो गया। अब इस तरह से भी रह सकता है, फिगर देख लीजिए, ये भी रह सकता है ए बी सी और ये डी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, है ना। तो ये भी क्या हुआ, एक ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जो पेयर, एक जो साइड होता है पेयर, वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसे ए डी पैरेलल बी सी और इसमें सी डी पैरेलल ए बी, और इसमें क्या रहेगा, एक हाइट रहेगा। ये क्या रहेगा, हाइट रहेगा। यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट मतलब एरिया फाइंड करने में ये हाइट काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, इसमें होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पैरेलल साइड को हम लोग सिंपल में बस साइन दे दिए हैं, इंटू हाइट, क्या होगा, हाइट होगा। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। क्या होगा कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। जैसे इस ये जो फिगर हमने आपको दिया, ठीक है, इसमें एडी का वैल्यू अगर मान लीजिए 10 है, एडी का वैल्यू 10 है, बीसी का वैल्यू 16 है और ए बी सी डी इसको क्या मान लेते हैं, ए हाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए को हाइट मान लेते हैं। अगर इसका वैल्यू हम दे देते हैं 7, ठीक है, तो इस ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, एडी और बीसी, यानी कि पैरेलल साइड हो गया 10 प्लस 16 इंटू हाइट कितना है ए का। ये जो हमेशा परपेंडिकुलर जो टच होगा ना, यही क्या होगा, हाइट होगा। हाइट मतलब जो लंबवत टच करे, है ना। तो हाइट कितना हो गया 7। तो ये 1/2 इंटू ये हो जाएगा 26 इंटू 7। ये 2 से 13 टाइम कटेगा, 13 7 का कितना होता है 91। अगर ये मीटर में रहेगा, मेजरमेंट अगर किस चीज में रहेगा, मीटर में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया हमेशा किस चीज में निकलता है, मीटर स्क्वायर में निकलता है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में निकलता है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, डी मान लीजिए 20 है, ठीक है, ए बी मान लीजिए कितना है 27 है और ए डी मान लीजिए आपका है 16, ये ई डी ई, ठीक है। तो इसका इस ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही फॉर्मूला अभी जस्ट हम आपको देंगे आपको मैथ बनाने के लिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट,
तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या 20 और 27, यही है ना। डी का वैल्यू 20 और ए बी का वैल्यू 27। तो ये मान लीजिए क्या है, मेजरमेंट मान लीजिए मीटर में, इस चीज में है मीटर में। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 20 + 27 इंटू हाइट कितना 16 मीटर। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 47 इंटू 16 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 8 2 जा 16 कटेगा, तब 47 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 कैरी 5 8 4 जा 32 और 5 37 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये ट्रापेजियम का आपका एरिया निकल गया। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एकदम बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, एकदम बेसिक। अब क्वेश्चन दे देगा कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम गिवन रहेगा, आपको हाइट निकालना है। हाइट कैसे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है ना। एरिया देगा इस तरफ और हाइट निकालने के लिए रहेगा, हाइट का हाइट छोड़ देंगे, जो आएगा निकाल लेंगे कैलकुलेशन से, जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा होगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रापेजियम गिवन है ना, एक ट्रापेजियम गिवन है ABCD और ये हाइट गिवन है, क्या है ये दिया हुआ हाइट गिवन है E। ठीक है, तो BC मान लीजिए है 15, AD मान लीजिए है 28 और AE मान लीजिए है आपका कितना है जी 12 मान लीजिए। ठीक है, मीटर में, सॉरी AD नहीं, मीटर हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, और एरिया हो गया 560 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 560 मीटर स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ट्रापेजियम का जिसमें एरिया गिवन है। इस ट्रापेजियम ABCD यानी ये क्या है समलंब चतुर्भुज ABCD। ABCD का जो एरिया है वो कितना है 560 मीटर स्क्वायर है और 2 पैरेलल साइड का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 पैरेलल साइड का वैल्यू दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है H फाइंड करना है। क्या निकालना है H बराबर व्हाट, H क्या है हाइट क्या है। क्लियर है ना, कि इस ट्रापेजियम का हाइट क्या है यानी BE का वैल्यू क्या है। हाइट यानी कि क्या लिख सकते हैं HIGHT, हाइट यानी कि BE का वैल्यू क्या है। तो देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H। एरिया कितना दे दिया, एरिया कितना दिया हुआ है हाँ 560। तो 560 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 28 + 20, यही ना है जी, यही ना है। अब ये कितना है इंटू H, H का H रहेगा ना। अब कितना है 560 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा ना, 2 से 24 टाइम कटेगा इंटू H। तो कितना हो जाएगा 560 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मीटर इंटू H, H मतलब हाइट। तो H बराबर क्या होगा 560/24। तो 24 से डिवाइड कर देंगे 560 में, 48 में होगा जी 2 टाइम। ले ये तो कटवे नहीं करेगा, 3 निकल गया नहीं। ये कितना हो गया 23.33 मीटर। ये आपका क्या आ गया, ये ट्रापेजियम का
हाइट निकल गया। ये क्लियर हो गया? यानी कि जब एरिया गिवन रहेगा और दोनों पैरेलल साइड गिवन रहेगा तो हाइट कैसे मालूम करना है, ये निकल जाएगा। तीसरा टाइप का क्या आएगा कि एरिया भी गिवन रहेगा, हाइट भी गिवन रहेगा, लेकिन कोई एक वो पैरेलल साइड नहीं देगा, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक ट्रेपेजियम है इस टाइप का, एक ट्रेपेजियम हो गया ए बी सी और डी, इसका वैल्यू दे दिया 40 और इसका वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। और AD का वैल्यू नहीं दिया, x दे दिया, है ना। और एरिया जो है, एरिया दे दिया इज इक्वल टू, कितना एरिया कर दे जी, तीन 325 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया कितना हो गया, 325 मीटर स्क्वायर। देखिए ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसमें दो पैरेलल साइड AD और BC में से आपको BC का वैल्यू गिवन है कितना, 40 मीटर, और AD का वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको क्या मान लीजिए x मीटर। और हाइट कितना है, A और E, ट्रेपेजियम का जो हाइट है AE वो कितना है, 10 मीटर है। तो इसमें अननोन वैल्यू जो है, जो अननोन पैरेलल साइड है एक, उसका वैल्यू क्या आएगा, इसको अभी हम लोग समझते हैं, है ना। तो फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा जो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का रहता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही ना होता है जी। तो एरिया कितना दे दिया बेटा, 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक हो गया 40 और प्लस कितना ही हो गया x इंटू हाइट कितना हो गया 10 मीटर हो गया, तो ये हो गया 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 5 जा 10 कटेगा, तो कितना हो जाएगा जी 40 प्लस x इंटू 5, 5 से ही कटेगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 65 टाइम कटे जाएगा ना 5 से, कितना हो जाएगा 65 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस x मीटर। तो ये x ये 40 प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जी। 45 ये प्लस है, इस साइड आके -40 इज इक्वल टू x मीटर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 मीटर में हो जाएगा। यानी जो x जो है ये AD का वैल्यू जो है, AD का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, AD का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। अभी आप लोग है ना जूनियर है, सीनियर आइएगा तो इसी में आएगा इस टाइप का एरिया, ट्रेपेजियम दे देगा, ठीक है, ट्रेपेजियम दे देगा, उसका वीडियो एक और लॉन्ग बनाएंगे, है ना। इसमें एक ये हाइट दे देगा, ठीक है, और इसमें कोई ट्रायंगल दे देगा, इसका एरिया क्या होगा ये सब पूछेगा, ठीक है। तो वो सब जो है ना उसमें सीनियर लोग का है, एक और वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। आज इतना ही, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए और इसमें और जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है।